नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी पर एक तरह से कब्जा जमा लिया है। उन्हें पार्टी के 6 में से 5 सांसदों का साथ मिला है, जिसके चलते पशुपति पारस लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता भी चुने गए। अब बिहार में पासवान का चिराग एक तरह से कहा जाए तो बुझता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सबके मन में यह सवाल जरूर होगा कि पशुपति पारस ने अपने भतीजे के साथ ही ऐसा क्यों किया। इसके पीछे आखिर क्या वजह रही होगी, तो आइए हम आपको बताते हैं चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच ये कड़वाहट कैसे पैदा हुई। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस हमेशा लो प्रोफाइल और पर्दे के पीछे रहने वाले ही रहे। रामविलास पासवान के निधन के 4 दिन के बाद और बिहार चुनावों से पहले पारस के जरिए नीतीश कुमार की तारीफ चिराग पासवान को खल गई। गुस्साए चिराग ने चाचा को पार्टी से निकालने तक की धमकी दे दी थी और उन्हें परिवार के नहीं होने तक की बात कह दी थी। इसके जवाब में पारस ने भी कहा था कि आज से तुम्हारे लिए तुम्हारे चाचा मर गए। इस गर्मा गर्मी के बाद चाचा भतीजे के बीच मुश्किल से ही बात होती थी। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस बिहार विधानसभा चुनाव में कभी भी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने या बीजेपी जेडीयू के खिलाफ एलजेपी के उम्मीदवार खड़े करने के पक्ष में नहीं थे। पारस के करीबी बताते हैं कि जब चुनाव की तैयारियों के दौरान भतीजे ने चाचा से पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करना जरूरी नहीं समझा, तो वो खुद को अलग थलग महसूस करने लगे थे। वैसे बिहार के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जब चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और कहीं ना कहीं चिराग की वजह से जेडीयू बिहार में 3 नंबर पर चली गई, तब नीतीश ने चिराग से हिसाब किताब बराबर करने का फैसला किया था। इसलिए पहले उनके दल के एकमात्र विधायक को अपने पार्टी में शामिल कराया और विधान परिषद में अब मंत्री नीरज बबलू की पत्नी बीजेपी में शामिल हुई। लेकिन संसदीय दल में सेंध लगाने का जिम्मा नीतीश ने अपने सबसे विश्वसनीय सलाहकार और लोकसभा में संसदीय दल के नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को सौंपा। एलजेपी में आई इस फूट में महेश्वर हजारी की भी अहम भूमिका मानी जा रही है, जो पशुपति पारस के रिश्ते में ममेरा भाई भी हैं। नीतीश कुमार ने एलजेपी को तोड़ने, खासकर पासवान परिवार को तोड़ने में हजारी की योग्यता को ही आंका। ललन सिंह के लिए पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के मार्फत नवादा के सांसद चंदन सिंह को तैयार करना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनके पुराने संबंध रहे हैं और चंदन की कुछ महीने पहले बीमारी के दौरान नीतीश कुमार ने खुद मॉनिटरिंग भी की थी, जिसकी वजह से वो बगावत करने के कतार में आ गए। इसके अलावा वैशाली की सांसद वीणा सिंह और उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह नीतीश कुमार से अपने संबंध फिर से कायम करने के लिए आतुर थे और उन्होंने इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एकमात्र मुस्लिम सांसद चौधरी महबूब अली कैसर शुरू में पशोपेश में जरूर दिखे, लेकिन वे राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं और जब उन्होंने अपने बेटे को राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बनवाया, तब से लग रहा था कि वो नीतीश के साथ जाने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनकी उम्मीदवारी पर पेंच फंसा था, तब नीतीश ने रामविलास पासवान को कहकर उनका टिकट पक्का करवाया था। पशुपति पारस, जिनका चिराग से शुरू से 36 का आंकड़ा रहा, पार्टी में अपने आप को नजरअंदाज किए जाने से दुखी चल रहे थे। उनको मालूम था कि भाई रामविलास पासवान के जाने के बाद राजनीतिक महत्व तो दूर, शायद परिवार में भी उनको अलग थलग किया जा सकता है और नीतीश कुमार को लेकर उनका नरम रवैया किसी से छुपा नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।